अब ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग में, ये दूसरा तरीका है। इसको हम कहते हैं टारगेटिंग एंड परपेचुअल मैपिंग। ये परपेचुअल मैपिंग जो है ये आम तौर पे किसी भी कंपनी को मदद देती है कि जो है आपकी, बल्कि मैं इसको यूं कहूँगा कि हमें इसे कहना चाहिए परसेप्चुअल मैपिंग, यानी परसेप्चुअल मैपिंग कि मैपिंग कर लेते हैं हम इसकी कि हमने मैप बनाना है कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में किससे मुतल्लिका है और कैसे मार्केट में फरोख्त हो रहा है। बाकायदा एक नक्शा बना लेना है कि हमें किसके मुकाबले में प्रोडक्ट रखना है, तो परसेप्चुअल मैपिंग कर लेते हैं हम। अच्छा, फिर इसका जो असूल है वो ये है कि हमने अपना प्रोडक्ट किसी खास ग्रुप में शामिल जरूर करना है, अकेला नहीं छोड़ना। तो परसेप्चुअल मैपिंग कर लेनी है। तो सबसे पहली बात तो ये कि परसेप्चुअल मैपिंग है क्या। सबसे पहली बात ये कि परसेप्चुअल मैपिंग जो है ये चार्ट करती है कंज्यूमर परसेप्शंस ऑफ द ब्रांड, currently offer on identified opportunities for launching new brands are to repositioning an existing brand। किसी ब्रांड को रीपोजिशन करना हो या एग्जिस्टिंग ब्रांड जो मार्केट में काम कर रहे हैं, हम कंज्यूमर से पूछ के उनके परसेप्शन के मुताबिक एक नक्शा बना लेते हैं, कौन सा ब्रांड ऊपर है कौन सा नीचे। अच्छा, ये कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, मैं आपको आसान एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त मोबाइल की दुनिया में, तो मैं ये कह रहा था कि कस्टमर से पूछ के ना जो परसेप्चुअल मैपिंग है वो कर लेते हैं। और आपको लगे कि ये बड़ा मुश्किल काम है, तो इसके अंदर कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं मैं कर रहा। देखिए, मैं आपसे अभी एक सवाल पूछता हूँ कि अच्छा जी, इस वक्त जो टॉप क्लास मोबाइल है मार्केट में वो कौन सा है। अगर मैं कहूँ जी एक मोबाइल सबसे ऊपर है, कौन सा है, आप कमेंट्स में लिख दीजिए, अभी पता लग जाएगा जी कि पहला सबसे ऊपर ब्रांड आप कौन सा रखेंगे। तो आप सब बच्चों ने कहा कि एप्पल को रखेंगे। अच्छा, दूसरा कौन सा रखेंगे जी, दूसरा कौन सा रखेंगे। तो दूसरा सब बच्चों ने कहा कि सर दूसरा जो रखेंगे वो हम दूसरा जो रखेंगे वो सैमसंग को रखेंगे। अब ये आप देख लीजिए, मैप बन गया आपका। ठीक है जी। तो इसी तरह हर जगह होता है कि हम कस्टमर की राय से एक मैप बना लेते हैं। अब ये जो मैपिंग है इसके अंदर सबसे पहली चीज जो आती होती, मार्केटर्स डिसाइड अपॉन कंपेटिटिव पोजीशन दैट इनेबल देम टू डिस्टिंग्विश ओन प्रोडक्ट ऑफरिंग फॉर ऑफ देयर कंपेटिटर। अब जो मार्केटर है इसकी मदद से अपने प्रोडक्ट की और दूसरे प्रोडक्ट की जो पोजीशनिंग है उसका अंदाजा कर लेते हैं कि अच्छा हमारा जो प्रोडक्ट है वो फिर कहाँ आता है। इससे पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी बड़ी आसानी से सामने आ जाती है कि अच्छा हमें अपना प्रोडक्ट कहाँ पर रखना चाहिए और किस ग्रुप में रखना चाहिए। तो पहली बात यह है कि परसेप्चुअल मैपिंग कर दी जाए, टॉप पे ब्रांड कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, और फिर उसके अंदर मार्केटर आराम से सोचे कि यार इनमें से हमारा प्रोडक्ट किस ग्रुप में फॉल करता, तो फिर अच्छा आसानी से जो है आप उसकी पोजीशनिंग कर लें। इसके अंदर यकीनन हम जो है वो दो वेरिएबल्स की बुनियाद पे से लेके चलते हैं, जैसे कि कोई भी पैनल डायग्राम या कोई भी डायग्राम में एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, तो दो वेरिएबल रख लेते हैं। एक प्राइस हो सकता है कि प्राइस की बुनियाद पे, और एक जो है इसके अंदर हो सकता है कि आप जो है रख लें क्वालिटी, प्राइस एंड क्वालिटी। तो दो बुनियादों पे आप कह दीजिए कि ये प्राइस पे भी हाई है और वैसे भी हाई है, तो आईफोन आ गया यहाँ पे, सैमसंग आ गया जी यहाँ पे, ठीक है जी, हुआवे आ गया जी यहाँ पे। तो इस तरह करके आप एक पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी बना लेते हैं दो वेरिएबल्स की बुनियाद के ऊपर। एक वेरिएबल प्राइस कर लें, एक वेरिएबल क्वालिटी कर लें। तो तीन बातें मैंने कही। पहली बात मैंने ये कही कि परसेप्चुअल मैपिंग में कंज्यूमर से पूछ के एक चार्ट बना लेते हैं कि टॉप पे ब्रांड कौन सा है, सेकंड पे कौन सा है, थर्ड पे कौन सा है। मार्केटर फिर
उन तमाम इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर अपने प्रोडक्ट को किसी एक ग्रुप में टक्कर पे डाल देते हैं कि इस ग्रुप की टक्कर का हमारा प्रोडक्ट है। जैसे ओप्पो को देखें तो वो हवावे को compete करता है, और अगर आप देखें कि जो फ़ोन है अपना वीवो, ये यहाँ तक वीवो एंड ओप्पो एक दूसरे को वो टक्कर देते हैं। हवावे दोनों में से थोड़ा सा फिर ऊपर आ जाता है और वो किसी हद तक सैमसंग को जाके टक्कर देता है, लेकिन ये दोनों ही मिलके कभी भी आईफोन को टक्कर देने की कोशिश नहीं करते। सैमसंग बाद प्रोडक्ट्स में मार्केट में compete करने की कोशिश करता है उसको। इस तरह हम जो है वो क्वालिटी एंड प्राइस की बुनियाद पे क्लासिफाई कर लेते हैं। लेकिन जब हम इनको नेम देने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले जो यहाँ पे है जो लो प्राइस और लो क्वालिटी पे काम कर रहे होते हैं तो हम इन्हें कहते हैं ये है डिस्काउंटर्स। ये वो लोग हैं जो बिजनेस में कट करके कॉस्ट और कट करके प्राइस जो है वो सर्वाइवल की कोशिश करते हैं। तो ये जो है कोशिश करते हैं, टाइम करते हैं कि बड़ी डेकोरेटिव एफर्ट करके सर्विस फ्रेंडली चीज़ बना के जो अपने काम को चलाने की कोशिश करें। तो चूंकि ये यहाँ क्वालिटी में भी ज़रा नीचे होते हैं और प्राइस में भी, इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये डिस्काउंटर्स हैं। दूसरे जो है वो उनको हम कहते हैं कि ये मटेलर्स हैं। मटेलर्स जो हैं compete करते हैं ऑन प्राइस बट ऑफर मोर एंड बेटर रेंज। ये प्राइस पे compete ज़रूर करते हैं लेकिन ये ज़्यादा बड़ी रेंज ऑफर करते हैं और कस्टमर सर्विसेज में बेहतरी लाते हैं, इसलिए उससे ऊपर आ जाते हैं। तो हम इनको कहते हैं मेन मार्केट मेटेलर्स। तो ये मेटेलर्स हैं, लेकिन सबसे पहले जो है वो डिस्काउंटर्स हैं और दूसरे जो हैं ये हैं मेटेलर्स। और जो तीसरे हैं उनको हम कहते हैं हाई क्वालिटी रेंज। ये लोग जो होते हैं ये दोनों तरफ खासा काम दिखाते हैं, क्वालिटी भी अच्छी होती है इनकी और प्राइस भी फिर ऑब्वियसली इनकी दूसरों से बेहतर होती है। क्वालिटी में बेहतर होते हैं और प्राइस में भी बेहतर होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ग्रुप 3 ऑफर जो होती है ये हाई क्वालिटी रेंज होती है। अब जो चौथे होते हैं वो आप ये कह सकते हैं कि ये डेलीगेट्स होते हैं। डेलीगेट्स यानी कि डेलीगेट किस्म का प्रोडक्ट लेके आते हैं, चूंकि ये प्राइस में भी बहुत हाई होते हैं और क्वालिटी में भी बहुत ऊपर आते हैं। तो ये स्पेशलिस्ट आइटम होती हैं। दीज आर प्राइसेस आर वेरी हाई, इनकी प्राइस काफ़ी हाई होती है। चलिए, हमें इससे नहीं ज़्यादा ज़हन खपाने की ज़रूरत है। बस सीधी सी बात है, जो लो प्राइस है, लो क्वालिटी है, हम उसको डिस्काउंटर कहते हैं। जो उससे ज़रा ऊपर आता है, ज़्यादा वैरायटी ऑफर कर रहा होता है, वो मेटेलर है। और जो उससे ऊपर आता है वो हाई क्वालिटी रेंज वाले कंपनीज होती हैं। और उससे ऊपर आते हैं तो वो डेलीगेट्स होते हैं, डेलीगेट्स होते हैं। अच्छा, और ये जो है बड़ी अच्छी क्वालिटी और बड़ी टॉप प्राइस चार्ज करते हैं। हमें जो इम्पोर्टेंट बात देखनी है वो ये करनी है कि बाय मिस्टेक्स भी किसी स्ट्रेटेजिस्ट को कभी ये गलती नहीं करनी चाहिए कि अपना प्रोडक्ट ऐसी जगह ले जाए जहां कोई भी प्रिवेल नहीं करता। यानी ये ग्रेट स्ट्रेटेजिक मिस्टेक होगी कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को ऐसी जगह पोजीशन करें जहां पे कोई कस्टमर नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है। आपको जो भी करना है, आपको इन चारों में से किसी एक ग्रुप में ही अपने प्रोडक्ट को ले जाके खड़ा करना है, वरना आपका प्रोडक्ट ऐसी जगह खड़ा हो जाएगा जहां कोई दूसरा नहीं होगा, और जहां कोई दूसरा नहीं होगा फिर वहां कख भी नहीं होगा। सीधी बात है। अब यहाँ पे जरा